हाई सोसाइटी का एक बेहद अमीर, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहद होशियार कपल। महेश एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर, तमन्ना एक इंटीरियर डिज़ाइनर और विजनरी वैनगार्ड नाम की रियल एस्टेट कंपनी की मालिक। ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, ये बेस्ट फ्रेंड थे, जिंदगी के साथी थे। दो दिमाग जो एक दूसरे को पूरा करते थे। महेश ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसे नाम दिया अल्टीमेट कैप्सूल। बाहर से वो दिखाई ही नहीं देता था, दीवार के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ, लेकिन अंदर से वो एक पूरे महल जितना बड़ा था। और वहाँ समय अलग तरह से चलता था। अंदर का 1 घंटा बाहर की पूरी एक दिन के बराबर था। उनका एक बेटा था, 2.5 साल का, नाम था पीयूष। एक दिन वो तीनों छुट्टी मनाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। ये दुनिया की सबसे लंबी, सबसे लग्जरी ट्रेन थी। 100 कोच, देशों के पार, महाद्वीपों के पार, पूरी दुनिया का चक्कर, एक कभी न खत्म होने वाले ट्रैक पर। इस ट्रेन का नाम था इन्फिनिटी सेंचुरी, एपिरॉन, दी अनबाउंड एक्सप्रेस। वो ट्रेन कम और भविष्य की कोई उड़ती मशीन ज़्यादा लगती थी। महेश और तमन्ना इस ट्रेन के मालिक थे। इन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया था, इन्होंने ही इसे बनवाया था। और फर्स्ट क्लास के उसी कोच में उन्होंने अपना सबसे बड़ा राज छुपाया था, एक शीशा, 6 फीट बाय 4 फीट का, 2 इंच मोटा। दूसरों के लिए वो बस एक अजीब सा भारी मिरर था, लेकिन असल में वही था अल्टीमेट कैप्सूल का दरवाज़ा। एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ महेश और तमन्ना ही खोल सकते थे। फिर किस्मत ने अचानक करवट ली। एक जानलेवा हमला, अफरा तफरी, चीखें और सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं। उन्हीं कुछ सेकंड्स में मौत को करीब आता देख उन्होंने एक फैसला लिया, अपने बेटे को बचाने का फैसला। उन्होंने छोटे पीयूष को उस शीशे के अंदर डाल दिया, कैप्सूल के अंदर, जहां समय भी उसे छू नहीं सकता था। उन्होंने टाइमर सेट किया, 24 घंटे, क्योंकि उसे अंदर से खोला नहीं जा सकता था। प्लान सीधा था, पीयूष बाहर आएगा, अगले स्टेशन पर सुरक्षित। महेश और तमन्ना पलटे, हमलावरों को रोकने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि उनका बच्चा जिंदा रह सके। लेकिन रहस्यमय तरीके से वो वापस कभी नहीं आए। वो मर गए और कहीं समय से परे एक छुपे हुए कमरे में एक बच्चा सोता रहा, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां उसके माता पिता अब कभी नहीं लौटेंगे।